सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि हमने अपने यूनिट नंबर 1 में अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था एंड हमने एरे को स्टार्ट कर दिया था। एंड एरे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा एंड उसके ऊपर कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। देन उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑन एरेज उसको समझ रहे थे। सो हमने अपने पिछले वीडियोस में हमने सर्चिंग और इंसर्शन को एकदम डिटेल में समझा था। एंड आज के इस वीडियो में हम डिलीशन के बारे में समझेंगे कि हम कैसे एलिमेंट को डिलीट करते हैं फ्रॉम एन एरे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी के जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, आपको अनअकैडमी वाला ऐप खोलना है, उसमें आप ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको स्टार्ट द टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ पे जाके अपनी ब्रांच चूज करनी है और फिर आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाए। अनअकैडमी की तरफ से भी एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल के आ रहा है। अगर आप 1 ईयर या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको पूरे 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, चाहे वो आइकॉनिक हो या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन हो। और अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तभी आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं एंड आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेकआउट। अनअकैडमी जो अगला बैच है वो मार्च 2 से स्टार्ट होने वाला है फॉर गेट 2023 एंड 2024। ये जो बैचेज हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हों, सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, केमिकल के हों या CSIT के हों। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इन बैचेस को जो है, इसमें जो आपके टीचर्स हैं वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं। सो अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा वीडियो को। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक है डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। सो ये कैसे वर्क कर रहा था कि हमने कोई इनपुट लिया है, जिसमें हमने एरे ली है, एरे इनपुट लिया है जिसमें हमारा है 3, 8, 12, 5, 6। ये हमारे एरे एलिमेंट्स हैं जिसमें हमें क्या करना है, x = 12, यानी कि हमारी कोई हम वैल्यू देंगे। 12 दे दिया मान लीजिए हमने, ठीक है, अपनी एक इनपुट वैल्यू हमने 12 दे दी। सो 12 हमारा इस एरे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट हमको डिलीट करना है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 किया, 8 रहा, फिर यहाँ पर हमारा क्या हुआ, 12 यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले 3 रहा, फिर 8 रहा, 12 हमारा डिलीट होने के बाद 5 जो था वो इस पोजीशन पे आया एंड हमारा 6 जो था वो इस पोजीशन पे आया। एंड यहाँ पे हमारा जो ये स्पेस है ये वेकेंट रह गया, यानी कि यहाँ पे इंसर्शन अभी हो सकता है। यानी कि आपका जो एरे का साइज था वो था आपका 5, फिर वो उससे वो ट्रांसफर होके हो गया आपका 4 आफ्टर डिलीशन। सो जो आपके एरे की कैपेसिटी वो अभी भी 5 है, यानी 5 एलिमेंट्स अभी भी उसमें स्टोर हो सकते हैं। बट उसमें क्या हुआ, हमने 12 को डिलीट कर दिया, इसलिए एरे का साइज जो है वो 4 हो गया है, यानी कि अब उसके अंदर एक एलिमेंट के लिए स्पेस अभी वेकेंट है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस स्पेस में हैव एरे वैल्यू ऑफ एलिमेंट रिड्यूस द साइज ऑफ एन एरे फ्रॉम 5 to 4। सो हमने सेकंड एग्जांपल में देखा है 3, 8, 12, 5, 6, जिसमें हमको 6 को डिलीट करना। तो डायरेक्टली क्या हुआ, ये हमारा बेस्ट केस, मतलब कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है, कम टाइम लगता है। सो इसीलिए हमने 3, 8, 12, 6 ये लास्ट से हमारा एलिमेंट डिलीट हो गया। सो ये बेस्ट केस हो गया किसी भी डिलीशन के ऑपरेशन के लिए। सो यहाँ पे लिखा है जैसे कि दिस डिलीट ऑपरेशन डिलीट ओनली फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इफ देर आर मल्टीपल ऑकरेंसेस ऑफ एलिमेंट्स देन इट जस्ट यूज टू डिलीट द फर्स्ट वन। सो अब हमारा क्या होता है कि लाइक यहाँ पर हमारा ये 8 है, तो 8 हमारा एक बार 8 यहाँ आता, फिर एक बार 8 हमारा यहाँ आ जाता, एक बार 8 यहाँ आ जाता, तो ये डिलीट कैसे करता। सो ये यहाँ से 0th इंडेक्स से यहाँ पे काउंट कर रहा होता है और जिस एलिमेंट पे, जहाँ पे आपका वो एलिमेंट फाइंड हो जाए जो आपको डिलीट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देता है बाय जो भी आपने जो लॉजिक लगाया है डिलीशन का उसके बेसिस पे। तो फिर वो एलिमेंट आपका डिलीट हो जाता है एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन से अपने एक पिछले इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये चीज़ें, ये हमने दोनों को दोनों एग्जांपल समझ लिए। सो यहाँ पे हियर वी हैव 2 थिंग्स, साइज एंड कैपेसिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स का साइज है, जैसे यहाँ पे 5 था फिर 4 हो गया। एंड कैपेसिटी यानी कि आपके एरे की कैपेसिटी अगर 5 है, जो हम एरे इनपुट लेंगे, हम वो पूछेगा हमसे कि एरे इनपुट में आपको कितने साइज का एरे लेना है, तो आप वहाँ पे 5 डाल देंगे। तो ये तो आपके एक एरे का साइज हो गया। बट एरे यहाँ पे जो इसकी कैपेसिटी आप लेंगे, क्योंकि n हम उसे साइज से डिनोट करते हैं, और एरे इनपुट जो लेंगे वो हम उसकी कैपेसिटी बताएंगे कि 5 कैपेसिटी का आपका एलिमेंट। सो हियर वी हैव 2 थिंग्स, साइज एंड कैपेसिटी, एंड वी सर्च एलिमेंट, वी डिलीट इट, वी रिड्यूस द साइज। मतलब जो भी हम एलिमेंट डिलीट करते हैं वो उससे आपके साइज को रिड्यूस करता है, कैपेसिटी को रिड्यूस नहीं करता। कैपेसिटी उतनी ही रहती है जितनी वो पहले थी। सो जस्ट हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है डिलीट एलिमेंट नाम से, डिलीट ELE। सो इसमें हमने क्या किया है, एरे एज ए इनपुट लिया है, यहाँ पर हमने उसका साइज लिया इनपुट, और जो एलिमेंट हमको डिलीट करना है वो हमने एज ए इनपुट लिया है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इंट आई हमने डिक्लेयर कर दिया। सो यहाँ पे भी हम इंट लिख के इसको डिक्लेयर कर सकते थे, बट हमने इसको अलग से डिक्लेयर कर दिया क्योंकि आगे भी ऑपरेशंस में हम ये यूज़ कर रहे हैं।
सो डिपेंड करता है आप जिस हिसाब से करना चाहते हैं। तो आपने फॉर लूप चलाया 0 से लेके अप टिल n-1 तक। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे n है बट ये स्मॉलर देन n है, यानी कि n-1 एक इंडेक्स पहले, क्योंकि हम शुरू ही 0 से कर रहे हैं, है ना। तो 0 से शुरू कर रहे हो तो एक कम ही होगा ना, तो आपके टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो जाएंगे। सो यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ आपका इफ एरे i इज इक्वल्स टू x, यानी कि ith इंडेक्स, ये इंडेक्स की वैल्यू हो रहा है कि लाइक आपका 0th इंडेक्स हुआ यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना 12 डिलीट करना है। तो आपने क्या किया यहाँ पे अपना i इज इक्वल्स टू 0, 12 आपका किस इंडेक्स पे है, 12 आपका 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 0 से मैच किया, क्या 0th इंडेक्स पे 12 है, नहीं है। क्या फर्स्ट इंडेक्स पे 12 है, नहीं है। क्या सेकंड इंडेक्स पे 12 है, नहीं है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे है। तो सेकंड इंडेक्स पे हुआ, उसी के साथ आपका ये जो लूप है ब्रेक हो गया, यानी कि उसने फाइंड कर लिया है कि हाँ ये एलिमेंट है सेकंड इंडेक्स पे। अब मान लीजिए आपको कहीं पे एलिमेंट मिला ही नहीं, i इक्वल्स टू n हो गया, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब जो आपने इनपुट दिया है वो पूरे एरे के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो जो आपका जो साइज है वो डायरेक्टली जितना था वो उतना ही रिटर्न कर देगा, कोई भी रिडक्शन नहीं होगा आपके साइज में। सो अब ये चीज़ मान लीजिए हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि हमको 12 ऑलरेडी अवेलेबल है। सो ये तो हमारा किसी तरह से वैलिड हो गई नहीं, क्योंकि ये फॉर लूप की एल्स कंडीशन वाला पार्ट है। नेक्स्ट हमने अपना फॉर लूप चलाया j इक्वल्स टू आई से, कि लाइक आपका i की जो वैल्यू थी वो जो भी होगी, मतलब मैक्सिमम ऑफ योर ith वैल्यू। सो डिपेंड करता है कि i की वैल्यू कितनी थी, 2 पे ब्रेक हुई थी, ठीक है। सो 2 से लेके n-1 जो आपने साइज लिया है उससे जस्ट एक पे पहले तक चलेगा, और हम उसमें हर बार क्या कर रहे हैं, उसके j के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। एलिमेंट था जैसे कि यहाँ पे शिफ्टिंग होगी j+1 का, मान लीजिए आपका थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू थी, वो आपकी सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगी, ठीक है, एरे j+1 से j पे आ जाएगी और रिटर्न कर देगा आपका n-1। अब ये n-1 क्या, आपका साइज पहले 5 का था, तो वो जब आपका एरे डिलीट हुआ, एलिमेंट आपका डिलीट हुआ, तो वो आपका 4 रह गया। सो एक बार मैं आपको फिर से एक चीज़ें बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या किया था, आपने एक i ले लिया, आपने इसको चेक किया क्या एलिमेंट अवेलेबल है, तो आपने कह दिया हाँ अवेलेबल है। अगर नहीं होता तो ये कंडीशन फुलफिल होती। अब फिर आप क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट अवेलेबल है आप उसके लिए कर रहे हैं कि भाई आपके जो i की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे फाइंड होके, मान लीजिए 2 आई है, तो 2 से यहाँ पे कब तक चलेगा, n-1 जो भी वैल्यू है वहाँ तक चलेगा। सो मतलब कि अब जैसे आपकी 2 आई है तो आपकी बस यहाँ से जो भी होगी, जो भी ट्रैवर्सिंग होगी वो यहाँ से फॉलो होगी, तो जस्ट वहीं हो गया। और जो आपका जो एरे j था वो इसको रिवर्स कर देगा, मतलब कि ये इस वाले पोजीशन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो साइज था वो एरे का रिड्यूस हो गया। सो मे बी आप फंक्शन को इसे अच्छे समझ चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है। सो हियर वी सी दैट इट टेक्स थीटा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। थीटा एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है बिकॉज इट रन्स नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कुछ भी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं, तो डायरेक्टली ये लीनियर टाइम ले रहा है। व्हेन इट बी फाइंड टू द एलिमेंट ऑन द ब्रेक द लूप, ठीक है, लूप को हमें ब्रेक कर रहा है, एंड व्हेन इट फाइंड द एलिमेंट देन ब्रेक द लूप, जो कि मैंने बताया। ओवरव्यू ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में। अगर इंसर्शन की बात कर रहे होते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ एन ले रहा होता है, बिग ऑफ एन। सर्चिंग में आपका बिग ऑफ एन फॉर अनसॉर्टेड यानी कि लीनियर सर्च के लिए, और बिग ऑफ लॉग एन ले रहा होता है आपका बाइनरी सर्च के लिए, और डिलीशन के लिए आपका ऑर्डर ऑफ एन ले रहा होता है। एंड इंसर्ट एट द एंड, जो आपका इंसर्ट एट द एंड हो या डिलीट एट द एंड हो, वो हमेशा आपका बिग ओ ऑफ 1 टाइम लेगा, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी जो भी हमारे डिलीशन से रिलेटेड थी। लाइक हमने उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे कि यूज़ केसेस आपके, हमने 2 टेस्ट केसेस यहाँ पे देखे कि कैसे कैसे वर्क कर रही होती है और कैसे एरे का साइज़ रिड्यूस हो रहा होता है। उसके हमने ऊपर एक कंप्लीट फंक्शन देखा कि जैसे कि हम कैसे फाइंड करेंगे एलिमेंट, अगर एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ तो हमारी कौन सी कंडीशन होगी, और फिर अगर हमारा एलिमेंट फाइंड हो गया है तो हम उसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे, उसकी शिफ्टिंग कैसे करेंगे डिलीशन के बाद, ठीक है। सो अभी हमने यही चीज़ देख ली है, एंड फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा, और इसी के साथ मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।